सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर, जिसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे फोर्स के बारे में, यानी कि फोर्स किसे कहते हैं, फोर्स होता क्या है, फोर्स को हम कैसे डिफाइन करें। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन के जरिए लिख कर कि फोर्स होता क्या है। हमारा हेडिंग क्या है, फोर्स। हेडिंग है फोर्स, यानी कि फोर्स हेडिंग है तो फोर्स होगा क्या। अगर जो हम लिखे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, अ फोर्स is the push or pull and pull of any object or both B can not be seen the force. We cannot see the force, but can be feel or observe. Effect on ऑब्जेक्ट। अगर जो बात किया जाए फोर्स की, तो फोर्स जो होता है किसी ऑब्जेक्ट को हम खींचते हैं या उसे धक्का लगाते हैं, वही हमारा क्या होता है, फोर्स होता है। डेफिनेशन में देखा जाए तो अ फोर्स इज द पुश और पुल। किसी ऑब्जेक्ट को हम खींचते हैं या उस पर धक्का लगाते हैं, वही हमारा क्या होता है भाई, फोर्स होता है। ऑन एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, आर बोथ, या दोनों हो सकता है एक साथ, अलग अलग भी हो सकता है, यानी कि पुश अलग हो सकता है, पुल अलग हो सकता है, इसको फोर्स कहेंगे। या पुश और पुल दोनों एक साथ हो जाएगा, इसको भी पुल क्या कहेंगे भाई, फोर्स कहेंगे। बी कैन नॉट बी सीन द फोर्स, हम फोर्स को देख नहीं सकते, बट कैन बी फील और ऑब्जर्व इफेक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, यानी कि हम फोर्स को देख नहीं सकते लेकिन किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर उसको महसूस कर सकते हैं या उसको एब्जॉर्व कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर। अब हम बात करते हैं कि फोर्स में जो पुश और पुल होता है वो दोनों एक साथ किस में आ सकता है, इसका एग्जांपल देखेंगे। अगर जब यहाँ लिखे फोर्स, यहाँ लिखे फोर्स, तो फोर्स के अंदर पुल और पुश दोनों आएगा, यानी कि पुश और पुल। अब इसका कॉम्बिनेशन एग्जांपल अगर देखें तो यहाँ गिटार, अगर जो हम गिटार को प्ले करते हैं यानी कि बजाते हैं, तो यहाँ जो फोर्स लगता है वो हमारा दोनों का होता है, पुश और पुल का फोर्स होता है। तो शायद आप यहाँ तक समझ गए होंगे, एक बार और एक्सप्लेन करेंगे। जो पुश होगा और पुल होगा किसी ऑब्जेक्ट को, उसी को हम कहेंगे फोर्स। या पुश और पुल दोनों एक साथ लग जाए, यानी कि बोथ एक साथ लग जाए। फोर्स को हम कैन नॉट बी सी, नहीं देख सकते हैं, लेकिन हम इसको फील कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसका प्रभाव किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो शायद आप यहां तक समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे फोर्स का टाइप्स, क्योंकि ये वीडियो हमको थोड़ा सा छोटा बनाना है, तो अब जल्दी जल्दी इसको पढ़ेंगे, देखेंगे फोर्स का टाइप्स। अगर जो फोर्स के टाइप हम देखें, इसको सबसे पहले इरेज कर दें, इसके बाद हम आपको लिख कर समझा रहे हैं फोर्स का कितना टाइप्स होता है। तो फोर्स हमारा मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। अगर जो बात करें कौन कौन सा होता है, तो पहला हमारा जो फोर्स होगा कांटेक्ट होगा, पहला फोर्स होगा कांटेक्ट फोर्स होगा, कांटेक्ट फोर्स। और दूसरा जो फोर्स होगा हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा, नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा, यानी कि कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स दो प्रकार का फोर्स होगा। अगर जो कांटेक्ट फोर्स के अंदर देखा जाए तो इसमें भी मुख्य रूप से दो ही प्रकार के होंगे। पहला होगा मस्क्यूलर फोर्स, और दूसरा होगा फ्रिक्शन फोर्स, इसी प्रकार से नॉन कांटेक्ट के अंदर भी दो फोर्स आ जाएंगे, तीन फोर्स आ जाएगा। पहला होगा मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और तीसरा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी कि फोर्स के टाइप्स के बारे में बात किया जाए
तो मुख्य रूप से दो प्रकार के होंगे। कौन होगा भाई? कांटेक्ट फोर्स, जिसको हम टच में रखेंगे, जिसको हम कांटेक्ट में रखेंगे, जिसको हम टच करके फोर्स लगाएंगे। दूसरा होगा नॉन कांटेक्ट फोर्स, जिसको हम बिना टच किए लगा देंगे। कांटेक्ट फोर्स में दो प्रकार का फोर्स होगा, पहला मस्कुलर होगा, दूसरा फ्रिक्शन होगा। मस्कुलर फोर्स जिसको हम अपने मसल्स के द्वारा फोर्स लगाएंगे उसको मस्कुलर फोर्स बोलेंगे। फ्रिक्शन फोर्स जब हम किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस एरिया पे फ्रिक्शन करेंगे, रगड़ेंगे, वहां जो फोर्स लगेगा यानी कि या रोलिंग होगा तो उसको फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे। ऐसे अगर जो बात की जाए मैग्नेटिक फोर्स नॉन कांटेक्ट के अंदर, तो मैग्नेटिक फोर्स जो मैग्नेट के द्वारा फोर्स लगेगा उसको मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। ऐसे हम देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा लगेगा उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। ऐसे बोले ग्रेविटेशनल फोर्स जो ग्रेविटी के द्वारा फोर्स लगेगा उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। तो शायद यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आइए हम देखते हैं, हेडिंग डालें सबसे पहले कांटेक्ट फोर्स। आज हम कांटेक्ट फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके अंदर मस्कुलर और फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम हेडिंग डालते हैं भाई कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स क्या होता है सबसे पहले देखेंगे। हमारा हेडिंग होगा फोर्स के अंदर कांटेक्ट फोर्स। कौन होगा? कांटेक्ट फोर्स। तो हमको पता है किसी ऑब्जेक्ट को अगर जो हम कांटेक्ट करते हैं यानी कि टच करके फोर्स लगाते हैं उसको कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। तो हमारा हेडिंग है क्या? कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स। अगर जो कांटेक्ट फोर्स के अंदर बात किया जाए तो किसी ऑब्जेक्ट को टच करके कांटेक्ट में करके जब हम फोर्स लगाते हैं तो वही हम कह लेते हैं भाई कांटेक्ट फोर्स। तो ऐसे लिख सकते हो, अ फोर्स that exerted on the object by the contact or touching is called contact फोर्स। यानी कि कांटेक्ट फोर्स किसे कहेंगे? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को कांटेक्ट कर रहे हैं और उसको टच कर रहे हैं और फिर उस पे हम अपना भाई फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, एक्सर्ट कर रहे हैं, यानी कि फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, वही हमारा कहलाता है कांटेक्ट फोर्स। तो आप इस प्रकार से बोल सकते हो, वेन एवर विल बी टच और कांटेक्ट any object and apply the force, such types of force is called contact force। यानी कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर उसको टच करके उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस प्रकार का फोर्स हमारा क्या होता है? कांटेक्ट फोर्स होता है। तो शायद आप यहां तक समझ गए होंगे। अगर हम बात करें कांटेक्ट फोर्स के बारे में बात करें तो मान लीजिए एक आदमी है और उससे कुछ दूरी पर एक कार है और इस कार को वह आदमी क्या करा भाई? गया और इसको धक्का देने लगा। जब ये धक्का देने लगा ये हमारा कार जो है आगे की तरफ मूव करने लगा। तो जो आदमी धक्का दिया इस कार के पास आया और कार के अपने हाथ से टच किया, यानी कि उसके कार के कांटेक्ट में आया और फिर उसको धक्का दिया और उसके ऊपर भाई फोर्स अपना काम कर दिया और ये हमारा कार जो हुआ ए प्लेस से मूव करके बी प्लेस पे आ गया। तो इस प्रकार का जो हमारा फोर्स होगा उसको हम कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। शायद एग्जांपल आपको क्लियर हो गया होगा। यानी कि एक बार और, एक आदमी है और ये मैन इस कार को, यहाँ पर एक कार है, कार मूव नहीं कर रहा है लेकिन ये आदमी ए प्लेस से बी प्लेस तक जाता है। यहाँ पर इसको सी प्लेस रखते हैं। ए प्लेस से ए बी प्लेस पे जाता है कार के पास और कार के कांटेक्ट में आता है, यानी कि कार को टच करता है और उस पर अपना फोर्स लगाता है, यानी कि धक्का देता है और कार बी प्लेस से मूव करके सी प्लेस पे आ गई। तो यानी इस कार के ऊपर जो फोर्स लगी हमारा कांटेक्ट फोर्स लगी। शायद आप इसको समझ गए होंगे, यानी कि कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। अब हम देखेंगे भाई कांटेक्ट फोर्स के अंदर कौन कौन फोर्स जाते हैं। तो हमको पता है दो ही फोर्स जाते हैं, एक मस्कुलर होता है और एक हमारा होता है फ्रिक्शन फोर्स। तो आइए उसके बारे में भी देख लेते हैं, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स, जो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन के अंदर देख चुके हैं। अगर जो बात किया जाए कांटेक्ट फोर्स के अंदर,
सबसे पहला जो ए वाला फोर्स होगा हमारा मस्क्यूलर फोर्स होगा। कौन सा फोर्स होगा? मस्क्यूलर फोर्स। बात किया जाए फोर्स का तो मस्क्यूलर फोर्स होगा। अगर जो मस्क्यूलर के बारे में बात की जाए कौन सा फोर्स, तो मस्क्यूलर फोर्स। मस्क्यूलर फोर्स क्या होता है? जो हम मसल्स के द्वारा फोर्स लगाते हैं। तो ऐसे कर सकते हो, अ फोर्स दैट अप्लाई बाय द muscles of body is called muscular force, तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं मस्क्यूलर फोर्स यानी कि कंटेक्ट फोर्स का पहला भाग मस्क्यूलर फोर्स। तो मस्क्यूलर फोर्स क्या होता है? अ फोर्स डेट अप्लाई, वो फोर्स जिसको हम अप्लाई करते हैं बाय द मसल्स के द्वारा, ऑफ द बॉडी, अपने बॉडी के, उसी को हम क्या बोलते हैं? मस्क्यूलर फोर्स कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? मस्क्यूलर फोर्स। एक मिनट, उसी को हम क्या बोलेंगे भाई? तो मस्क्यूलर फोर्स बोलेंगे। यहां तक क्लियर? अगर जो मस्क्यूलर फोर्स के एग्जाम्पल लिया जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं बुल लॉक, यानी कि बुल लॉक। उसके बाद जो डंकी काम करता है, डंकी, साथ साथ में यानी कि घोड़े का हॉर्सेस। तो अगर जो बात कीजिए बैलगाड़ी की, हमको पता है भाई बैलगाड़ी चलता है और बैलगाड़ी को कौन खींचता है? दो बैल होते हैं वही खींचते हैं। तो बैलगाड़ी को जब बैल खींच रहे हैं तो अपने मसल्स के द्वारा उसमें फोर्स लगा रहे हैं ना, उनको अपने मसल्स पे काम कर रहे हैं। और जब मसल्स पे अपने काम कर रहे हैं तो फोर्स उनके गाड़ी के ऊपर काम कर रही है जो गाड़ी को खींच रहे हैं। तो बैल जो है बुल लॉक वाला जो बैलगाड़ी वाला एग्जाम्पल देखा जाए तो इसमें क्या होगा भाई? मसल्स फोर्स होगा। ऐसे बात की जाए डंकी, अगर जो गद्दे के ऊपर हम क्लॉथ को लादते हैं या किसी चीज को लादते हैं या कपड़े को लाद दें और वो एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाता है तो अपने ऊपर, अपने मसल्स के ऊपर काम करेगा और इस प्रकार के फोर्स हमारा क्या होगा? मसल्स फोर्स होगा। ऐसे बात किया जाए घोड़े का, तो घोड़े के ऊपर कोई मैन है, कोई आदमी है, बैठा है और घोड़ा लेकर दौड़ रहा है, तो घोड़ा अपने मसल्स के ऊपर काम किया ना। जब मसल्स के ऊपर काम किया तो फोर्स लगाया, मसल्स फोर्स, और उसके ऊपर हम बैठे हैं, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। तो घोड़ा, बुललॉक और डंकी, ये सब जितने होंगे ऐसे जो मसल्स के द्वारा आप फोर्स लगाएंगे उसको हम मस्क्यूलर फोर्स कहेंगे। यहाँ पर एक क्लियर हो गया होगा, यानी कि कांटेक्ट फोर्स के अंदर मस्क्यूलर फोर्स। आइए हम जानते हैं फ्रिक्शन फोर्स के बारे में, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स। ये बी भाग है, यानी कि दूसरा भाग है हमारे कांटेक्ट फोर्स का, फ्रिक्शन फोर्स। यानी कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? अगर जो बात किया जाए बी के बारे में, यानी कि दूसरा भाग कांटेक्ट फोर्स का, तो फ्रिक्शन फोर्स कौन सा फोर्स होगा? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा इसके बारे में हम सबसे पहले जानते हैं। फ्रिक्शन फोर्स जो होगा तो ऐसा फोर्स जिसके द्वारा, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस एरिया पर किसी और ऑब्जेक्ट को रोलिंग करे या रब करे, उसी को हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। तो ऐसे कह सकते हो अ फोर्स इन विच वी विल बी रब आर रोलिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑफ सरफेस एरिया, यानी कि अ फोर्स इन विच विल बी रब आर रोलिंग ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑन द surface of other object, any object of the surface of other object
इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। यानी कि फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? तो फ्रिक्शन फोर्स से आप देख सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स अ फोर्स इन विच, अ फोर्स जिसके अंदर विल बी रब, या तो हम ऐसे ऐसे करके रगड़ें और रोलिंग करें, या तो ऐसे करके हम रोलिंग करें ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को ऑफ द सरफेस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के दूसरे सरफेस एरिया पर, इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। अगर जो बात करें कि कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के सरफेस एरिया पे दूसरे ऑब्जेक्ट को हम रोलिंग करें या रगड़ें, तो इस प्रकार के फोर्स को हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। शायद आपको फ्रिक्शन फोर्स कन्फर्म हो गया होगा। एग्जाम्पल के अगर जो बात करें तो अपने इस एक हथेली पे दूसरे हथेली को ऐसे ऐसे जब हम रखते हैं, रगड़ते हैं, तो हम फ्रिक्शन फोर्स। दूसरी बात, अगर जो हम साइकिल का एग्जाम्पल अगर जो हम साइकिल को चलाते हैं, और इसका हम पैडलिंग करते हैं, यानी कि पैडल को मारते हैं, तो उस वहां पर जो हमारे यानी कि पैडल के ऊपर, यानी कि जो साइकिल के ऊपर फोर्स लगता है, तो वहां पर कौन सा फोर्स होता है भाई? फ्रिक्शन फोर्स होता है। अगर जो कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो हम क्या किए, ये बोर्ड है और बोर्ड के ऊपर ऐसे ऐसे हम रब करें, रगड़ें या किसी चीज को रोलिंग करें, वहां पर जो फोर्स लगेगा हमारा फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो शायद फ्रिक्शन फोर्स भी आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि रोलिंग ऑफ बाइसिकल, यानी कि साइकिल का पैडल, जो साइकिल है साइकिल का पैडलिंग को आप रोलिंग करें, वो भी एक एग्जाम्पल हो गया। साथ साथ में अगर जो बॉल है, गेंद को हम किसी चीज के सरफेस एरिया फेंक रहे हैं और वो रोलिंग कर रहा है, वो भी हमारा क्या है? फ्रिक्शन फोर्स है। शायद आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आज का हमारा केवल यहीं तक वीडियो था, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स तक। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम देखेंगे भाई, यानी कि नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में और उसका डिटेल के बारे में देखेंगे, क्योंकि वीडियो हमारा काफ़ी लंबा हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।